विंडो टाइप एसी और स्प्लिट एसी, इससे पहले हमने बताया था आप लोग को विंडो टाइप एसी कि विंडो टाइप एसी क्या है। तो ये रूम एयर कंडीशनिंग के अंतर्गत आता है विंडो टाइप एसी और स्प्लिट एसी। विंडो टाइप को विंडो टाइप क्यों कहते हैं कि जब भी कमरे के अंदर लगाया जाता है तो दीवार काट कर या विंडो बनाकर ही लगाया जाता है। दीवार है तो दीवार भी काटेंगे तो विंडो बन जाएगा, या पहले से विंडो बना हुआ है तो उसी में हम क्या करते हैं, उसको फिट करते हैं, इसलिए उसको विंडो टाइप कहते हैं। स्प्लिट एसी का मतलब क्या होता है, जो दो भागों में बटा हुआ रहता है उसको स्प्लिट एयर कंडीशनिंग कहते हैं। ठीक है, आज हम उसके वायरिंग के बारे में बता रहे हैं। तो वायरिंग जो है पीएससी और सीएसआर, इससे पहले हमने बताया था कि पीएससी और सीएसआर क्या होता है। अब उसके ब्लोअर मोटर में जो 5 तार निकले होते हैं वो कैसे 5 तार वहाँ से निकला होता है, लो मीडियम हाई किस तरह से हम पहचानेंगे, इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फिर पीएससी वायरिंग के बारे में बता रहे हैं आपको। पीएससी वायरिंग में जैसे मान लीजिए कि ये कंप्रेसर का टर्मिनल हो गया, ये कॉमन हो गया, रनिंग हो गया, स्टार्टिंग हो गया। ठीक है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग एक कंप्रेसर मोटर का टर्मिनल हो गया। जब इस पर सप्लाई दिया जाएगा तो यह क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करने लगेगा, जो रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करेगा। तो इसमें सप्लाई हम क्या करते हैं, एक कैपेसिटर यहाँ जोड़ते हैं। ये कैपेसिटर रनिंग कैपेसिटर है, इसको एक सप्लाई इससे कनेक्ट कर दिए और एक सप्लाई इससे कनेक्ट कर दिए, और यहाँ पर फेज सप्लाई दे दिए, और यहाँ न्यूट्रल सप्लाई दे दिए। अब न्यूट्रल सप्लाई दिए तो ये तो चलेगा, तो कंप्रेसर चलेगा तो रेफ्रिजरेशन साइकिल पूरी होगी और इवेपोरेटर ठंडा होगा। लेकिन इसको अगर ओवरलोड हो जाता है तो प्रोटेक्ट करने के लिए कोई डिवाइस लगाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ओवरलोड प्रोटेक्टर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ओवरलोड प्रोटेक्टर। देखिए ये ओवरलोड प्रोटेक्टर जो है बाहर भी रहता है, कंप्रेसर के बाहर भी रह सकता है और अंदर भी हो सकता है, जिसको इंटरनल ओवरलोड प्रोटेक्टर भी कहते हैं। ये कनेक्ट रहता है इससे, ये ओवरलोड प्रोटेक्टर होता है। तो ये इंटरनल ओवरलोड प्रोटेक्टर यहाँ पर लगाया जाएगा तो कंप्रेसर में बाहर दिखाई नहीं देगा। वो क्या होता है, कंप्रेसर मोटर के स्टेटर से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके बॉडी पर, और कॉमन पर सप्लाई दे दिया जाएगा। तो ये तो काम करेगा लेकिन ठंडा उत्पन्न नहीं होगा, केवल ऑपरेटर ठंडा होगा, कमरे का एयर ठंडा नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको एक ब्लोअर मोटर लगाना पड़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये ब्लोअर मोटर हो गया। अब ये ब्लोअर मोटर जो है विंडो टाइप एसी में क्या होता है कि डबल शाफ्ट का होता है, यानी एक ही शाफ्ट में उसका ब्लोअर भी होता है, रनर जिसको बोलते हैं, और उसी के शाफ्ट में ही क्या होता है, पीछे साइड में एक फैन लगा होता है प्रोपेलर टाइप, और ये हो गया ब्लोअर मोटर। तो इसमें सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका जो है 2 तार यहाँ से निकल जाता है ऐसे, एक कैपेसिटर के लिए, इसमें कैपेसिटर लाकर जोड़ दिया जाता है। कैपेसिटर में हो गया, ये भी आरसीएन रनिंग कैपेसिटर है और ये भी आरसीएन रनिंग कैपेसिटर है। ठीक है, और यहाँ से 2 सप्लाई, एक हो गया न्यूट्रल, यहाँ से दे दिया जाएगा तो न्यूट्रल इसमें भी जाएगा, न्यूट्रल इसमें भी जाएगा। और यहाँ अगर 2 स्पीड का है तो यहाँ से हम 2 स्पीड यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक रेगुलेटर स्विच लगा देते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लोअर को ऑन करना होगा। तो यहाँ पर हम एक स्विच लगा दिए और यहाँ पर लो को लो से जोड़ दिए और हाई को हाई से जोड़ दिए। ठीक है, और न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से हम नीचे निकाल दिए, और यहाँ से जो है कंप्रेसर के लिए ये सप्लाई हम यहाँ से दे देंगे। तो अब तो समझ में आ गया होगा, लेकिन ये चलेगा और चलता रहेगा, कूलिंग आवश्यकता से अधिक हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, आप लोगों को पढ़ाया गया था कि टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, थर्मोस्टेट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थर्मोस्टेट का प्रयोग कर देते हैं। तो यहाँ हम थर्मोस्टेट लगा देते हैं, जो एडजस्ट हुए टेम्परेचर से टेम्परेचर अधिक होने पर इलेक्ट्रिक लाइन को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है। तो ये हो गया सिंपल वायरिंग डायग्राम। अब मान लीजिए कि हमारा ब्लोअर चलेगा, जब इस यहाँ से ऑन करेंगे तो ब्लोअर होगा, तो सबसे पहले ब्लोअर ऑन होगा, उसके बाद फिर घुमाएंगे तो सिलेक्टर स्विच के द्वारा ये ब्लोअर जो है इसका हाई स्पीड हो जाएगा, और प्लस पहले जो है हाई स्पीड पर चलेगा, और हाई स्पीड पर चलने के बाद फिर जब हम घुमाएंगे इसको तो लो पर आ जाएगा, और यहाँ से कंप्रेसर भी ऑन हो जाएगा, दोनों कंडीशन में।
तीसरे बार घुमाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हटकर ये कंप्रेसर चलता रहेगा और ब्लोअर जो है फिर हाई स्पीड पर आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं चौथे स्टेप में, तो फिर ऑफ हो जाता है, तो उस कंडीशन में ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये है। अब हमारा जो है विंडो टाइप में जो है हवा को, जहाँ से यह ब्लोअर हवा फेंकेगा उस हवा को ऑसिलेट कराना होता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराना होता है। जैसे टेबल फैन देखे है ना, टेबल फैन के ऊपर एक नॉब होता है, उसको दबा दिया जाता है, लीवर को दबा दिया जाता है, तो टेबल फैन का गर्दन ऐसे ऐसे हिलने लगता है, इधर इधर घूमने लगता है। तो वहाँ पर भी यहाँ पर लुअर्स लगे होते हैं, उसको जो है घुमाने के लिए ऐसे ऐसे, यानी कि क्या होता है, एक मोटर लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, मोटर। और ऊपर में निकाल देते हैं। इसमें एक केम शाफ्ट की तरह बना होता है, गोल सा होता है, लेकिन एक भाग का होता है कि उसको बड़ा कर दिया जाता है ताकि ये जो है चलेगा। तो इसको भी न्यूट्रल फेस चाहिए, तो न्यूट्रल फेस चाहिए तो इसको हम न्यूट्रल क्या करते हैं, यहीं से दे देते हैं, न्यूट्रल डायरेक्ट दे देंगे। और फेस जो है अगर हमको सेलेक्टर स्विच के लिए यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर एक अलग से सेलेक्टर, ये न्यूट्रल सप्लाई हो गया, यहाँ पे एक अलग से स्विच लगा देंगे जिसको वेंट स्विच कहते हैं, यानी कि ऑटो स्विंग स्विच। और यहाँ से जो सप्लाई इसमें जा रहा है, यहीं से सप्लाई इसमें चला जाएगा और यहाँ से निकलकर ये सप्लाई इसमें चला जाएगा जो इसको ऑपरेट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया पीएससी वायरिंग। पीएससी वायरिंग केवल इतना ही वायरिंग पीएससी वायरिंग होता है। ये तो हम क्या करते हैं, ओवरलोड से बचाने के लिए लगाए हैं। इसको जो है क्या किया है, यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए लगाए हैं। और ये जो है ये भी पीएससी वायरिंग है। ठीक है, अब इसके अंदर से जो लो मीडियम हाई का तार निकलता है वो कैसे निकलता है इसके बारे में बताते हैं। इसके जो बाइंडिंग होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। जैसे बाइंडिंग हम यहाँ दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके बाइंडिंग के बारे में बता रहे हैं। इसमें जो है 4 कॉइल, यानी कि 4 पोल की बाइंडिंग होती है इसमें। ठीक है, और इसी तरह रनिंग बाइंडिंग हो गया, और इसको हम क्या कहेंगे, स्टार्टिंग बाइंडिंग। अब हम इसका जो है एंड सिरा इसके एंड सिरे से जोड़ देते हैं, इसका प्रारंभ वाला इसके प्रारंभ से, इसका एंड वाला इसके एंड से, और यहाँ से इसको हम यहाँ निकाल देते हैं। यहाँ से फिर इसका एंड वाला इसके एंड से, इसका प्रारंभ वाला इसके प्रारंभ से, इसका एंड वाला इसके एंड से, और इसका एंड वाला जो है प्रारंभ वाला यहाँ से निकाल दिए, दोनों मिला दिए, तो ये क्या हो गया, कॉमन। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर सी लिखा हुआ है, तो ये दोनों बाइंडिंग का जोड़ दिया गया तो यहाँ कॉमन हो गया। इसी तरह से इसके दोनों बाइंडिंग को जोड़ दिया गया तो कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ न्यूट्रल सप्लाई दे दिया जाएगा या न्यूट्रल दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये अगर हम क्या करते हैं कि ये कैपेसिटर जोड़ दिए हैं, ये हम ब्लोअर को बता रहे हैं। कंप्रेसर में भी पीएससी वायरिंग है और ब्लोअर में भी पीएससी वायरिंग है। तो ब्लोअर के अंदर किस प्रकार से लो और हाई मीडियम कर स्पीड कर देते हैं उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ से इसको कैपेसिटर के लिए तार जोड़ दिया गया, एक कैपेसिटर हम यहाँ बना देते हैं, एक कैपेसिटर का यहाँ आ गया और एक कैपेसिटर का यहाँ आ गया। 2 तार कैपेसिटर में जोड़ दिया गया, जहाँ पर इसे 2 तार निकल गया। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सप्लाई दे देते हैं फेस और न्यूट्रल। देखिए फेस और न्यूट्रल, एक कैपेसिटर हो गया आरसी रनिंग कैपेसिटर, तो इसका पावर फैक्टर स्टार्टिंग में गया और इसका जो है सीधे मेन सप्लाई रनिंग पर चला गया। जिस तरह से इसमें है, यहाँ से सप्लाई आ रहा है तो सीधे रनिंग वाइंडिंग पर गया और कैपेसिटर पर गया, कैपेसिटर का पावर फैक्टर स्टार्टिंग पर गया है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी फेस सप्लाई आया तो सीधे कैपेसिटर पर गया और यहाँ से सीधे रनिंग बाइंडिंग, ये रनिंग बाइंडिंग हो गया और ये स्टार्टिंग बाइंडिंग हो गया, चला गया पावर फैक्टर स्टार्टिंग पे चला गया। न्यूट्रल पहले से मिला हुआ, न्यूट्रल ओवरलोड होते हुए मिला हुआ है इसमें। अब इसकी स्पीड जो है क्या करना है, कम और अधिक करना है, तो इसके सीरीज में हम रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। कॉइल ही होता है वो भी, ये मान लीजिए कॉइल डाल दिए, और एक और इसकी स्पीड बढ़ाना है, स्पीड कम करना है तो एक और कॉइल डाल देंगे इसमें, यहाँ पर भी एक और कॉइल डाल देंगे। और इसका एंड वाला इसके प्रारंभ से, देखिए इसका एंड वाला इसके एंड से जुड़ा था, लेकिन इसका एंड वाला इसके प्रारंभ से और इसका एंड वाला जो है इसी से जुड़ जाएगा। फिर यहाँ से
ये ऐसे सीरीज में जुड़ा हुआ है, ये भी सीरीज में है, ये ऊपर वाला भी सीरीज में है, लेकिन इसमें जब करंट प्रवाहित होगी तो इसमें करंट क्लॉकवाइज प्रवाहित होगी और इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसमें साउथ पोल उत्पन्न होगा, इसमें नॉर्थ पोल उत्पन्न होगा। लेकिन इसमें करंट जो है क्लॉकवाइज होगा, इसमें भी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो यहाँ से सप्लाई को हम निकाल देंगे और ये वाला सप्लाई यहाँ से सीधे इस पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक सप्लाई निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लो। ये हो गया लो। अब यहां से क्या करते हैं, इन दोनों कॉइलों के बीच से एक और सप्लाई निकाल देते हैं। ये हो गया मीडियम और ये हो गया हाई। मतलब जब हम सप्लाई यहां देंगे तो यहां से सप्लाई इस कॉइल में जाएगा, इस कॉइल में जाएगा, इस कॉइल में जाएगा, इस कॉइल में जाएगा, तो इतना घूम कर करंट जाएगा तब यहां पहुंचेगा, तो यहां जाएगा। तो इसलिए रेजिस्टेंस जब उत्पन्न होगा और करंट ज़्यादा मात्रा में नहीं जाएगा तो इसकी स्पीड कम होगा। जिस तरह से आप फैन का रेगुलेटर देखेंगे सीलिंग फैन में कि कम स्पीड पर करते हैं, 1 नंबर पर करते हैं तो धीरे चलता है, 2 नंबर पर करते हैं और तेज चलता है, तो उसी तरह से ये रेगुलेट करने के लिए इसमें कॉइल डाल दिया गया है। और जब हम इस पर से हटाकर, जैसे मान लीजिए कि ये स्विच है और इस पर हमने क्या किया कि घुमाया, रोटरी स्विच लगा दिया और यहाँ पे फेस सप्लाई दिए, दिखाई दे रहा है, यहाँ फेस सप्लाई दे दिए। और जब हम घुमा के इसको मीडियम पर कर देते हैं, इससे से लो से हटाकर इसको मीडियम पर कर देते हैं यहाँ से, तो अब सीधे सप्लाई जो है जाएगा अब इस कॉइल पर, ये 2 कॉइल से हट गया। अब ये कॉइल विद्युत के मार्ग में विलंब उत्पन्न करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा, फिर कॉइल सप्लाई यहाँ जाएगा करंट, तो इसकी स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगा क्योंकि 2 कॉइल हट गया है। और जब हम क्या करते हैं, यहाँ सप्लाई ना देकर अब सप्लाई हम देते हैं सीधे इस पर, ठीक है, तो ये क्या होता है, सप्लाई यहाँ देने पर क्या होता है कि सीधे सीधे सप्लाई ये रनिंग पर पहुँच जा रहा है और कैपेसिटर पहुँच जा रहा है, जिससे इसकी स्पीड पूरी हो जाएगी और ये सब कॉइल हट जाएगा कनेक्शन। तो समझ में आ गया कि 3 स्पीड के लिए किस तरह से बाइंडिंग की गई रहती है और 2 स्पीड के लिए क्या होता है। अब 2 स्पीड के लिए देखिए क्या होता है कि इसको हटा दिया गया रहता है, केवल 2 कॉइल डाला गया रहता है। और यहां से सप्लाई एक तो निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया लो, ये हो गया लो और ये हो गया हाई। ठीक है, 2 स्पीड के लिए। इसमें अधिकांशतः कलर कोड में देखते हैं तो ये न्यूट्रल सप्लाई ब्लू कलर का तार रहता है। ठीक है, और ब्लैक कलर का तार जो होता है वो हाई के लिए रहता है और रेड कलर का तार वो क्या होता है, लो के लिए रहता है। अगर 3 स्पीड का रहेगा तो व्हाइट वाला कलर का तार जो है वो मीडियम के लिए रहेगा और हम कलर से भी देख कर पहचान लेते हैं। 2 तार ये अलग से कैपेसिटर के लिए निकला रहेगा, छोटा छोटा इतना बड़ा रहेगा। ठीक है, तो पीएससी वायरिंग समझ में आ गया।